पूरा तुम्हें नोट्स भेज देंगे और वीडियो भेज देंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर जो प्रॉब्लम हो तब पूछना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर, देखो हमने ये बताया था जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें 4 तरह का बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो हमने दो उसमें से बता दिया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो डिवाइस ड्राइवर देखिए क्या होता है कि ऑल हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, ऑल हार्डवेयर, हार्डवेयर लिखा हमने है, ऑल हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम requires special software by which they can perform their task। यहाँ पर क्या है कि ऑल हार्डवेयर का मतलब हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, माइक, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ऑल जितने भी हार्डवेयर्स हैं, ऑल हार्डवेयर्स नीड्स स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बाय विच दे कैन परफॉर्म दियर टास्क। तो अपना काम कर, जैसे प्रिंटर है तो कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, माइक, कैमरा, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए सॉफ्टवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर। इन्हीं स्पेशल सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर मतलब अगर प्रिंटर आपने अटैच किया है और तो प्रिंटर अटैच किया है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, मॉनिटर अटैच किया है तो मॉनिटर का सॉफ्टवेयर, स्कैनर अटैच किया है तो स्कैनर का सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड इस अटैच किया है तो कीबोर्ड, माउस अटैच किया है तो माउस का, मॉडेम का, ब्लूटूथ का, हर एक का सॉफ्टवेयर होता है। उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। जैसे आपको इस सिस्टम में दिख रहा है, ये सिस्टम है, इसमें हम जैसे यहाँ पर जाएं हम स्टार्ट बटन पे, ये विंडोज 10 है तो इसमें राइट क्लिक करिएगा स्टार्ट बटन पे, तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर और सेटिंग, ये सब दिख रहा है ना आपको। इसी में से आप सेटिंग में चले जाइएगा, सेटिंग में आप चले जाएंगे, ठीक। सेटिंग में आप गए तो यहाँ पे लिखा है डिवाइसेस, ये दिख रहा है आपको, डिवाइसेस। डिवाइसेस पे आप डबल क्लिक करेंगे, डिवाइसेस ओपन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ, ड्राइवर इज अनअवेलेबल। यहाँ पर लिखा है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। इसमें इस लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर जो है वो ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं है। और जो ड्राइवर एक जो हमारे पास टैबलेट है, यानी कि जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको, डिजिटाइजर, वो इसमें अटैच है, ठीक है, वो यहाँ पर अटैच है। और यहाँ पे देखो ये माउस है, माउस है, तो माउस का सॉफ्टवेयर यहाँ माउस शो कर रहा है, ठीक। अगर माउस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता तो ये शो नहीं करता। तो यहाँ पे जैसे हमने ये कीबोर्ड का है, इसी तरीके से ये पेन विंडोज का है, यूएसबी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये यूएसबी है, एज्यूम, ये देखो यूएसबी है, ये यहाँ पे लिखा है अपडेटिंग यूएसबी ड्राइवर्स, ड्राइवर दिख रहा है ये यूएसबी ड्राइवर। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नेट से कनेक्ट हो जाएगा और इसके ड्राइवर को अपडेट कर देगा। जैसे आपके मोबाइल में होता है, मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का माइक, मोबाइल का टच स्क्रीन, मोबाइल का जो आपका स्पीकर होते हैं, इन सब के उसमें हार्डवेयर्स, ये सारे हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो ये डिवाइस ड्राइवर समझ में आ गया।
सूर्यकांत सॉफ्टवेयर के बाद के नोट्स आपको भी दे देंगे। मैसेज आप जो आप व्हाट्सएप कर देगा, जो जिसको नोट्स चाहिए आप व्हाट्सएप कर देगा, हम दे देंगे। ये क्लियर हो गया? डिवाइस ड्राइवर समझ में आ गया? अब हेडिंग डालो यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये उतने बड़े टॉपिक नहीं है जितना बड़ा सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला या ऑपरेटिंग सिस्टम। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अब हेडिंग डालो यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये लास्ट है आपका, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स? These are special programs which are used to check status of working status या कनेक्टिंग स्टेटस। ठीक है, इस तरह के स्टेटस चेक करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, आपको कैसे पता चलता है? टावर दिखता है ना, ऊपर सिग्नल्स दिखते हैं। तो वो सिम आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, उसके लिए उसके स्टेटस को चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अलग से डाला गया है जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है, जो बताता है कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप अपने मोबाइल में ये जान सकते हैं कि कितना जीबी स्टोरेज बचा है, कितना जीबी स्टोरेज आप यूज कर चुके हैं, तो ये आप सामने देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आप एक चीज और देख सकते हैं मोबाइल में, कि कौन सा ऐप कितने एमबी स्पेस लिए हुए है, कितना स्पेस मेमोरी का लिए, ये देख सकते हैं कि ये सब के नहीं। तो ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू होता है, जिससे आप स्टेटस चेक करते हैं। बैटरी भी देख सकते हैं। ठीक है, आप बैटरी भी चेक कर सकते हैं कि बैटरी कितनी बची है। तो आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में स्टेटस चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ज्यादातर आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। लाइक जैसे यहाँ पर है डिस्क मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट। ठीक है, टास्क मैनेजर, जैसे ये टास्क मैनेजर, हम टास्क मैनेजर पे क्लिक करते हैं। देखो, अब ये स्टेटस चेक करने के लिए एक आ गया यहाँ पर आपके सामने, पूरा देखिए ध्यान से। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन इज शोइंग। अब यहाँ पर देखिए सब दिखा रहा है कि आप का जो सीपीयू है, सीपीयू देखिए हार्डवेयर है, डिवाइसेस के स्टेटस दिख रहे हैं यहाँ पर कि सीपीयू 65% यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेमोरी 74% यूज हो रही है। डिस्क कभी 1%, कभी 2%, देखिए ये सब घट बढ़ भी रहा है। नेटवर्क 1%, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो 14% है। इस तरह से सबका देखिए स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर। जैसे अभी हम पेंट ब्रश नहीं यूज कर रहे हैं, तो देखिए पेंट ब्रश 0 दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पेंट ब्रश को यूज करेंगे फौरन वो चीज बढ़ जाएगी। 2 पेंट ब्रश खुले, देखिए 2 पेंट ब्रश दिखा रहा है, पेंट पेंट। ठीक, अब देखिए पेंट 0% है, मेमोरी लिए हुए ये इतना, ये इतने एमबी मेमोरी यूज कर रहा है। पेंट खुला हुआ है, इतने मेमोरी, इतने परसेंट मेमोरी, 14 MB 14 MB। अभी लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, सीपीयू इसको यूज नहीं कर रहा है अभी। अब हम देखो यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही पेंट को हमने क्लिक करा, अब फौरन आप उसको पीछे देखिए कहाँ गया। ये पेंट देखिए बढ़ गया, ये 0.3 पॉइंट, अब फिर 0 हो गया क्योंकि छोड़ दिया उसको हमने। फिर हमने पेंट पे क्लिक करा, दूसरे वाले पेंट पे क्लिक करा, देखिए वो भी आ गया 0.9। अब उसको छोड़ दिया तो ये फिर 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इस तरह से स्टेटस हम चेक कर सकते हैं
सीपीयू का, मेमोरी का, नेटवर्क का। ठीक, तो ये होता है हमारा। अब देखिए ये यहाँ पर ऊपर देखिए प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। ये देखिए सीपीयू का ये परफॉर्मेंस चल रहा है। मेमोरी परफॉर्मेंस देखना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेमोरी का परफॉर्मेंस है। डिस्क, ये वाईफाई है, देखो वाईफाई यूज हो रहा है। वाईफाई हमने कनेक्ट कर रखा है, अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल का इंटरनेट को अपने लैपटॉप के से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये यहाँ पर दे रहा है कि भाई इतना आपका ये यूज हो रहा है, 800 के बीपीएस वगैरह वगैरह। ये जीपीयू का दे रहा है, ग्राफिकल इतना यूज हो रहा है। ऐप हिस्ट्री दे रहा है, स्टार्टअप दे रहा है, यूजर्स दे रहा है, डिटेल दे रहा है, सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें इसमें सब दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर रहा है, सीपीयू का 90% यूज, मेमोरी का 75%, ये और इतना इतना परसेंट सब नीचे दिया हुआ। ये क्लियर हुआ? बताओ, यूटिलिटी प्रोग्राम समझ में आया? यूटिलिटी प्रोग्राम्स, गुड। तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। लाइक टास्क मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट या डिस्क मैनेजर। देखो डिस्क मैनेजर को अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, तो ये डिवाइस मैनेजर है, ये डिस्क मैनेजमेंट है। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हार्ड डिस्क को बताएगा, हार्ड डिस्क के मैनेजमेंट को बताएगा पूरा। देखो ये डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो गया, इसके स्टेटस को बताएगा, आप उस स्टेटस को देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सी ड्राइव, जी ड्राइव, सारा ड्राइव दिखा रहा है, ई एफ, ये सब दिखा रहा है यहाँ पर, कितनी है, कितना स्पेस है, कितना चीजें, कितना फ्री है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, देखो यहाँ पे दे रहा है कि कैपेसिटी, सी ड्राइव की कैपेसिटी 100 जीबी के आसपास, 1100 जीबी के आसपास है, और 51 जीबी फ्री है। और एफ ड्राइव जो है 330 जीबी है, 214 जीबी फ्री है। ये सब इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क मैनेजर है। डिस्क क्लीनअप, जैसे मान लीजिए आपके पास विंडोज 7 है, विंडोज 10 का तो हमने बता दिया, स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे आप। मान लीजिए किसी के पास विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 में कैसे करेंगे आप? विंडोज 7 में आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। विंडोज 7 में यूटिलिटी प्रोग्राम कहाँ पर मिलेगा ये बता रहे हैं। स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाइएगा, एसेसरीज में जाइएगा, एसेसरीज, एसेसरीज के बाद आप जाइएगा सिस्टम टूल्स। बस सिस्टम टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, नाम ऐसे ही, डिस्क ड्राइवर, टास्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क स्कैन डिस्क, ये सब दिखाई पड़ेगा बहुत सारा। तो वो सभी क्या है आपका? यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। क्लियर हुआ ये? समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ में आ गया? बताओ, क्लियर है तो आगे चले। ओके, ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर आपको दो तरीके से मिलेगा मार्केट में। एक रेडीमेड, और एक कस्टम सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर और एक कस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग अगर मोबाइल का एग्जांपल लें, तो जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस का ऐप बनवाना चाहते हैं, तो क्या प्ले स्टोर में आपके बिजनेस का ऐप मिलेगा? आपके बिजनेस का ऐप नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ। आप कुछ ऐप ऐसी हैं जो कि पहले से मौजूद हैं, जैसे आपका खाता बुक है, और इस तरह का है नहीं, खाता बुक, और एक कौन सी है, ऐसी कुछ ऐप है, जैसे
उड़ान ऐप है, खाता है, और इस तरह की कुछ ऐप हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, और उसमें आप कुछ दिन यूज करने के बाद आप पेमेंट कर देते हैं तो वो ऐप आपको मिल जाती है। तो वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, या अपने कंप्यूटर के लिए विंडोज है आपके पास तो आप ऑनलाइन जा करके बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये आप सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन डेवलप योर सॉफ्टवेयर बाई, और कौन बनाएगा? योर सॉफ्टवेयर बाई सॉफ्टवेयर कंपनी। आप सॉफ्टवेयर कंपनी से अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी से अगर अगर आपने अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाया है तो वो कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, अपने नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्रेडिट, हाँ ओके, क्रेडिट जैसे है, वेरी गुड। और जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपको खाना दो तरीके से मिलेगा, रेडीमेड भी मिलेगा और आप घर पे बना सकते हैं। तो जो आप बनाएंगे वो कस्टम मील होगा, कस्टम फूड होगा, और जो आपको तैयार मिलेगा वो रेडीमेड फूड होगा। अब चॉइस आपकी है, मतलब चॉइस मार्केट में आपको अवेलेबल है, रेडीमेड भी है और आप बना भी सकते हैं, तो जो आपका मन है वो आप करिए। अच्छा, अब कुछ टर्म है सॉफ्टवेयर में, टर्म जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज करा जाता है, क्या? जैसे शेयरवेयर, फ्रीवेयर, और फर्मवेयर। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये सभी हैं तो सॉफ्टवेयर, ऑल आर सॉफ्टवेयर, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। बट शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप ट्राई करें, यानी ट्रायल पे सॉफ्टवेयर आप लें, अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करें, और उसके बाद अगर पसंद आ जाता है तो आप पेड कर दीजिए, यानी कि पैसा दे दीजिए। नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? शेयरवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सॉफ्टवेयर कैसे होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें फीचर कैसे होंगे? विद फुल फीचर, पूरे फीचर इसमें होंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप फ्री सॉफ्टवेयर है, ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप कोई अब पैसा दे करके यूज कर रहा है, कोई उसको ज्यादा फीचर मिल रहे हैं, उसको 4 कैमरा उसमें दिख रहा है, जो पैसा नहीं दिया उसको एक ही कैमरा दिख रहा है, या जो पैसा दिया हुआ है वो 4 तरीके से टाइप कर सकता है और जिसने फ्री में डाउनलोड करा है वो एक ही तरीके से टाइप कर सकता है। हर एक का व्हाट्सएप फ्री है, तो और विद फुल फीचर, फुल फीचर के साथ। और जो शेयरवेयर होगा उसमें क्या करेंगे, आप जब ट्रायल करेंगे तो कुछ फीचर के साथ ट्रायल करेंगे, जब पसंद आ जाएगा तो बाकी के सभी फीचर पेड करने पर ही ओपन होंगे। ठीक। और फर्मवेयर क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट मतलब पहले से इंस्टॉल्ड रहते हैं, इनबिल्ट विद हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के साथ इंस्टॉल्ड रहते हैं। जैसे जैसे आपका टीवी का सेट टॉप बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स, इसमें पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है। या आपकी जो ऑटोमेटिक, जितने भी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, या माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव जो होते हैं, कंप्यूटराइज माइक्रोवेव जो होते हैं, इन सब में ये सब सॉफ्टवेयर से चलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर फिट रहता है, चिप में फिट रहता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, रोम लगी रहती है, उसी में सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे कैसे कहलाते हैं? वो सॉफ्टवेयर हमारे फर्म वेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस के साथ में ही आते हैं। तो अब इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है?
शेयरवेयर, फ्रीवेयर या फर्मवेयर में किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एप्स कंपनी बनाती हैं, बट कुछ एप्स प्ले स्टोर में फेक भी रहते हैं। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप, फेक रहते हैं। फेक रहते हैं, उनको कौन डेवलप करता है? देखो, ऐसा है कि प्ले स्टोर एक मार्केट है बेसिकली। जैसे हमारे चारों तरफ मार्केट होती है, मार्केट में ब्रांडेड सामान भी मिल रहा है, ब्रांड का कॉपी भी मिल रहा है, लोकल भी मिल रहा है, चोरी का भी मिल रहा है। मार्केट सजी हुई है। अब कस्टमर परखे कि भाई इसमें से कौन सा माल सही है और कौन सा माल खराब है। ठीक है? या जैसे मार्केट में अक्सर रेड पड़ती है, पुलिस पकड़ लेती है, नकली माल बरामद हुआ, ऐसे ही इंटरनेट पे भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एप्स जो धोखे से बनाई जाती हैं आपका डेटा चुराने के लिए, तो कुछ समय के बाद इंटरनेट उसको अवेयर करता है आपको, यूजर को, कि भाई फलानी फलानी ऐप आप इंस्टॉल मत करिए, ये रिस्की ऐप है। इसीलिए हर ऐप को आप इंस्टॉल ना करें। जब भी ऐप इंस्टॉल करें, वेरीफाइड ऐप देख लीजिए, उसमें उसमें लिखा रहता है वेरीफाइड बाय प्ले स्टोर। तो अगर वेरीफाइड है तो इसका मतलब वो आपकी फेक नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर इज अ मार्केट और ये एक ओपन मार्केट है। आप अपनी कोई ऐप बनाइए, कोई काम नहीं करती हो, आप रख दीजिए, वो काम मतलब आपकी भी ऐप दिखाई पड़ेगी वहां पर। जैसे आप मार्केट है, कहीं भी कोई भी दुकान लगा करके बैठ जाइए, आपको कौन मना कर रहा है? तो मार्केट में आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें असली भी मिल रहा है, नकली भी मिल रहा है, ब्रांडेड भी मिल रहा है, महंगा भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है। वैसे ही प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर इज ए मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, हम लोग बना करके, ऐप बना के उसको प्ले स्टोर पे लॉन्च कर देते हैं। वेरी गुड। और कोई कंफ्यूजन है इसमें? प्ले प्रोटेक्ट भी लिखा रहता है, अगर प्ले प्रोटेक्ट लिखा है तब भी वो ऐप ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा ऐप वगैरह हर ऐप नहीं इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कुछ ऐप ऐसी होती है कि आपको बताएगा कि इंटरटेनमेंट के लिए आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो इंटरटेनमेंट तो कर रहा है लेकिन आपसे परमिशन मांग रहा है, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस करने के, आपके मैसेजेस एक्सेस करने के, आपके फोटो एक्सेस करने के, आपकी गैलरी एक्सेस करने के, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के। और आप फ्री के चक्कर में अलाउ करते चले जाते हैं, तो वो सारा आपका डेटा उसके पास पहुंच गया। अब वो अगर ऐप गड़बड़ है तो आपके सारे डेटा को चुरा करके कुछ भी कर सकता है। ठीक है? तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से ऐप वगैरह इंस्टॉल किया करिए। फर्मवेयर में इलेक्ट्रॉनिक ही आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा फर्मवेयर में। फर्मवेयर में जितना भी है सब इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान होते हैं सब। जैसे आजकल फ्रिज वगैरह है या टीवी है, टीवी में भी जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो वो सब हमारा क्या है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्लियर है ये? प्री लोडेड सॉफ्टवेयर इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लो प्री लोडेड, फर्मवेयर प्री लोडेड इनटू डिवाइस, प्रीलोडेड इनटू डिवाइस। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अब हमारा सॉफ्टवेयर ठीक है। सॉफ्टवेयर के बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। ठीक है? कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इस जनरेशन के लिए आप इसको नोट करिए। देखो, ये हम पावर पॉइंट ओपन कर रहे हैं, इसमें जनरेशंस लिखी हुई है, कुछ आप थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा। ये इसको नोट करिए आप लोग। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
देखो कंप्यूटर में यहाँ पर हमने 5 जनरेशन्स लिखी हुई है, 5 जनरेशन, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हर जनरेशन का यहाँ पर ईयर दिया है कि ये जनरेशन किस ईयर से किस ईयर तक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1959, सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1973, फोर्थ जनरेशन सिंस 1972 से लेकर के अभी तक फोर्थ जनरेशन, और जो फिफ्थ जनरेशन है दैट इज आर्टिफिशियल जनरेशन, ये अभी क्या हो रहा है इसमें, जो आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है इन प्रोग्रेस सिंस 1980, 80 से ही फिफ्थ जनरेशन में प्रोग्रेस शुरू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये डिनोट कर रहा है कि ब्रैकेट डिनोट कर रहा है टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जितने भी बने उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन जो भी कंप्यूटर्स बने उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। थर्ड जनरेशन फोर्थ फिफ्थ ये सभी आईसी से मिलकर के बने, आईसी। अभी आप पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी, फर्स्ट लिखिए, सेकंड पूरा मत लिखिएगा, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखिए। फर्स्ट के आगे ये डेट डाल लीजिए, सेकंड के आगे ये ईयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ब्रैकेट में आप ये लिख लीजिए, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजीज लिख लीजिए, ठीक। हम्म। यहाँ पर अच्छा, ईयर से रिलेटेड जो है, ये जो ईयर दिख रहा है आपको, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। आपके के किस ईयर में कौन सी जनरेशन, ये सब नहीं आता है। हाँ, आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो कौन सी यूज होती थी। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड का खाली याद रखना है आपको। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर, इतना याद रखना है। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ सब में आईसी यूज हो रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हमने शुरू में ही आपको बताया था, जिसमें एसएसआई, यूएलएसआई, वीएलएसआई ये सब पढ़ाया था ना, तो वो था इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो आईसी है। और हम लोग जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हैं, एलईडी टीवी यूज कर रहे हैं अपने घर में, फोन्स यूज कर रहे हैं, प्रिंटर यूज कर रहे हैं, इन सब में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आईसी ही यूज होती है। तो आईसी टेक्नोलॉजी, जो आईसी आपकी टेक्नोलॉजी है, ये एक समझ लीजिए कि मील का पत्थर थी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे, और फिर जब आईसी का इन्वेंशन हुआ, करीब ये आईसीज जो हैं ये 1969 के आसपास आईसीज का इन्वेंशन हुआ था। ईयर से रिलेटेड इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाइएगा। तो ईयर को लेकर के आप लोग कभी भी घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये देखिए, अब इसको आपने नोट कर लिया, नोटेड। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को ही कहते हैं, वेरी गुड, यस सर, अब क्लियर है, ओके, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर, बाकी हम लोग इसको डिस्कशन जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है, जनरेशन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू।